शो दैट रूट 2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्लास 9 का कोई बच्चा हो इस क्वेश्चन से फेमिलियर होगा, और ज़्यादातर बच्चे जो है इस क्वेश्चन में बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट समझा जाए। तो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को आप इजीली समझ पाते हैं यहाँ पर। तो आइए हम यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक तरीका यहाँ पर एक ये होता है सिंपली कि हम क्या करें, हम सिंपली रूट 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करें बाय डिवीजन मेथड। हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर देखना है कि पैटर्न यहाँ पर कोई फॉलो हो रहा है कि नहीं। हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डिजिट हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा है, और साथ ही यहाँ पे कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो नंबर हमारा होता है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, एक तरीका हमारा ये हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास ये होता है कि हमें क्या करना है, हमें मान लिया कि रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर हमें शो करना था, तो हमने मान लिया कि हमें रूट 2 जो है वो रेशनल नंबर ही है। अगर रेशनल नंबर है इसका मतलब इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर पी और क्यू की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर्स होते हैं, और यहाँ पर कोई भी इसका कॉमन फैक्टर बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें जहाँ पर ध्यान देना है कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए पी और क्यू का। तो हम इसी बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर हम इस इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में इसको स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करने के बाद हमें मिलता है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू में 2 मिल जाती है, और इसको हमने यहाँ पर देखा, इसको इस फॉर्म में ले सकते हैं, पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये हमारा बनता है इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि पी स्क्वायर की वैल्यू का 2 क्यू स्क्वायर है, अगर हम किसी भी डिजिट को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हमेशा इवन ही होता है। इसका मतलब जो है हमें जो ये आंसर मिल रहा है पी स्क्वायर हमेशा इवन ही होगा। तो पी स्क्वायर जब इवन हो रहा है तो इसका मतलब जब पी होगा वो भी इवन होगा, क्योंकि जब किसी भी नंबर का अगर इवन नंबर अगर उसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो उसका जो नंबर होता है स्क्वायर रूट हमेशा इवन ही मिलता है। ठीक है, इसका इस तरीके से हमने ये शो कर लिया कि हमारे पास जो पी की वैल्यू है वो इवन है। एक चीज़ हमने यहाँ पर शो कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि अगर पी की वैल्यू अगर इवन है, इसका मतलब हम एक वेरिएबल ले सकते हैं जिसमें कि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसका मतलब जो पी की वैल्यू है वो 2 इंटू आर एक कोई वेरिएबल होगा जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो हमें इवन वैल्यू ही मिलेगी। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया, आर को हम लेंगे एक नेचुरल नंबर, और यहाँ पर हम दोनों साइड को फिर से अगर हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है। यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर मिल जाता है। ये हमने एक और इक्वेशन को फॉर्म कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर पी स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर है। अगर हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन था पी स्क्वायर इक्वल टू 2 की स्क्वायर, तो हम यहाँ पर पी स्क्वायर की वैल्यू हम 4r स्क्वायर हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पर रखा तो हमें यहाँ क्या मिलता है, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर मिलता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कट जाएगा और यहाँ पर q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक और इक्वेशन नंबर 3 मिल जाता है। और हम यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो है हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं r स्क्वायर को, तो यहाँ पर इसका मतलब जो q स्क्वायर की जो वैल्यू है वो भी इवन ही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें डिजिट मिलता है वो हमेशा इवन ही मिलता है। इसका मतलब q स्क्वायर भी इवन होगा, और साथ ही साथ Q भी इवन ही होगा, Q भी इवन होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने ये प्रूफ किया कि P इवन है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर Q भी इवन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 से, मतलब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर वो ये 1n था, और हमारे पास जो इक्वेशन नंबर ये 3 है, दोनों ही नंबर से ये प्रूफ होता है कि जो दोनों ही नंबर्स हैं वो हमारे इवन हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका मतलब कि आर नॉट कोप्राइम्स नंबर वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर है जो कि 2 है यहाँ पे, क्योंकि दोनों नंबर जो हैं वो इवन है। तो अगर इवन है और इसका कॉमन फैक्टर अगर हमारे पास यहाँ पर 2 है, इसका मतलब जो है हम ये कह सकते हैं कि इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर आ रहा है। अगर कॉमन फैक्टर अगर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है वो हमारा रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है।